अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैट्रिक की मैथ्स की बुक की 17.2 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ज्वाइन, डिसज्वाइन, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। तो अभी पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डिसज्वाइन एंड ओवरलैपिंग क्या होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 1, 2, 3, 5, 7 एंड 4, 6, 8, 9 और 10। अब हम इसमें से इसी को ही देखते हुए मैं आपको डिसजॉइन और ओवरलैपिंग का बताऊंगी। डिसजॉइन वो होता है जो दो सेट हमारे पास दिए हुए होते हैं, दोनों सेट में अगर कोई भी एक जैसा ना हो तो हम उसे डिसजॉइन कहते हैं। अगर एक भी एक जैसा होगा, उन दोनों सेट में एक भी अगर सिमिलर होगा तो वो हमारे पास होगा ओवरलैपिंग। तो अब हम इसे देखते हैं कि कौन सा ओवरलैपिंग है और कौन सा डिसजॉइंट है। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। 1, 2, 3, 5 एंड 7 एंड 4, 6, 8, 9, 10। तो अब ये इन दोनों में कोई भी जो नंबर है दोनों सेट्स का वो कोई भी सिमिलर नहीं है, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो हम यहाँ सिमिलरली लिख देंगे डिसजॉइंट। ठीक है। अब हमारे पास नंबर 2 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 6 और 1, 2, 4, 8। तो इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक नंबर भी सिमिलर होगा तो वो ओवरलैपिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग, क्योंकि इसका 1 और 2 जो है वो दोनों में सिमिलर है। इसको हम लिखेंगे ओवरलैपिंग। थर्ड पार्ट है इसका ई एंड ओ। ई यानी कि इवन नंबर्स, ऑड यानी कि ऑड नंबर्स। तो अब आप खुद ही बताएं कि इवन और ओड दोनों जो हैं वो डिसिमिलर होते हैं। दोनों में उसमें इवन नंबर में 2, 4, 6, 8 होता है, ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7। तो कोई भी सिमिलर नहीं आ सकता, भले कि जितना भी चलता जाए। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, डिसज्वाइन हो जाएगा। डिसज्वाइन। इसका फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है, नेचुरल यानी कि एन एंड होल यानी कि डब्ल्यू। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी चलते जाते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं, जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, लेकिन 0, 1, 2, 3। अब नेचुरल में सिर्फ ज़ीरो नहीं होता और होल में ज़ीरो होता है, बाकी सारे सिमिलर होते हैं। तो एक भी अगर सिमिलर होगा तो वो होता है ओवरलैपिंग। तो ये भी हो जाएगा ओवरलैपिंग, तो हम इसे लिखेंगे ओवरलैपिंग। पार्ट नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है क्यू एंड क्यू प्राइम यानी कि रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू, और जिसका जो क्यू है वो बिलोंग करता है, नॉट बिलोंग नहीं करता है ज़ीरो से, लेकिन जो है एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन हमारे पास रैशनल जो होते हैं वो एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। तो ये डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल दोनों डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, और दोनों सिमिलर नहीं होते। तो इसीलिए ये हो जाएंगे डिसज्वाइन। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड बी इज इक्वल्स टू 2, 4, 6। बी हमारे पास गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड 10, और हमें कह रहा है देन फाइंड ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी माइनस ए डेल्टा बी। तो अब हम बारी बारी इनको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है ए यूनियन बी। तो हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। हम इसका तरीका होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, तो हम सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट देंगे और पूरा ए का सेट लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और हम सिंपली यूनियन का है तो हम यहाँ पे यूनियन का साइन देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे बी का सेट। बी का सेट हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8
एंड 10। ये हमारे पास बी का सेट है। अब ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है उर्दू में मिलाप। मिलाप यानी दो जो सेट हमारे पास दिए हुए हैं उन दोनों को अगर मिला देंगे तो वो यूनियन हो जाएगा। अब हम इनमें जो सब सेट को, इनमें से दोनों सेट को हम लिख लेंगे, लेकिन हम ऑर्डर से लिखेंगे। सबसे पहले इस सेट का 1 लेंगे, इस दोनों में 2 है तो 2 को एक दफ़ा लेंगे। फिर इसमें 3 है, 4, 5, 6, ये सीरीज से चलता जाए। 6 के बाद इसमें 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर 8 है, तो फिर हम 8 यहाँ से लेंगे और 10 यहाँ से लेंगे। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, बी इंटरसेक्शन ए। तो हम सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बी है तो हम सबसे पहले बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद हम इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे। हम फिर ए का सेट लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे पास ए का सेट है। अब हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जो भी दो सेट्स में से जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। अब इन दोनों में से हम देखेंगे कॉमन कौन सा है और उनको हम फिर सर्कल कर देंगे। जैसे हम इनमें से, हम दोनों में से सेट में से देखें तो सबसे पहले हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 को ले लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है तो हम 6 को सर्कल कर देंगे। हमारे पास सिर्फ ये 3 कॉमन आ रहे हैं तो हम सिमिलरली इन तीनों को हम यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ 2, 4 और 6। जो हमारे पास सिर्फ कॉमन आए हैं हम उनको ही सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है a माइनस बी। हम यहाँ इसे माइनस को हम डिफरेंस भी कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए का सेट लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद हम माइनस का साइन दे देंगे या डिफरेंस का साइन दे देंगे। उसके बाद हम b लिखेंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, उसके बाद हम जो डिफरेंस होगा इन दोनों में, यानी कि जो सेम होगा, उनको हम माइनस कर देंगे यानी कि काट देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम 2 को ऐसे काट देंगे, और 4 है कॉमन, 4 को, और यहाँ पे 6 है तो हम ये 3 जो है वो माइनस हैं। तो बाकी जो हमारे पास फर्स्ट सेट में बचेंगे, दूसरे सेट में नहीं, जो फर्स्ट सेट में बचेंगे वो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इनमें से 2 और 4 और 6 कट गया, दोनों सेट में कॉमन था क्योंकि वो डिफरेंस में वो दोनों कट जाते हैं। तो बाकी जो हमारे पास फर्स्ट सेट में रह जाते हैं वो हम देख देते हैं, यानी 1, 3 और 5। सेकेंड सेट वाले हम नहीं लिखते, सिर्फ फर्स्ट सेट में जो बच जाते हैं वो लिखते हैं। इसे कहते हैं a माइनस बी का डिफरेंस या a माइनस बी। इसका फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है बी डिफरेंस ए। तो हम यहाँ पे जिस तरह हम पहले करते हुए हैं वैसे ही हम यहाँ करेंगे, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू बी का सेट लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद डिफरेंस का साइन दे देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे ए का, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे पास ए का सेट था। तो अब हम डिफरेंस, मैंने आपको बताया था कि जो सिमिलर होंगे उन्हें हम काट देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 और 6 आ जाएगा हमारे पास इसके डिफरेंस में। तो फिर मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले हमने किया था कि फर्स्ट सेट में जो बचेगा वो हम लिखेंगे। तो इसी तरह जहाँ पे फर्स्ट सेट में इसमें जो बचा है हम वो लिखेंगे, सेकेंड सेट वाला नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 8 और 10। ये याद रखिएगा कि a माइनस बी और b माइनस ए आर नॉट इक्वल। ठीक है, हमारे पास फिफ्थ पार्ट इसका दिया हुआ है a डेल्टा b या a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरली हम जैसे पहले करते हुए आए हैं। यहाँ पे सेट का जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे a डेल्टा b इज इक्वल्स टू a का सेट लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह हम यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे डेल्टा का साइन दे देंगे और फिर b का सेट लिखेंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, अब हम डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं, हम डेल्टा में भी डिफरेंस की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है।
तो हम इन दोनों में पहले देखेंगे कॉमन कौन सा आ रहा है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, 4 और 6, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अब हम इन तीनों को काट देंगे। इसको करने के बाद हम हमारे डिफरेंस में क्या करते थे, हम जो फर्स्ट सेट में जो आंसर बचता था वो हम आंसर में लिख देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ दोनों में जो बचेगा वो हम लिखेंगे, लेकिन सीरीज वाइज। यहाँ से बच रहा है 1, यहाँ से बच रहा है 3, यहाँ से 5 और यहाँ से क्या हो रहा है 8 और 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और 10। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस में आपको अगले वीडियो में समझा दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।